12-1 बजे अपनी वालदा के यहाँ गई थी। ट्यूशन मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ मदरसे पढ़ते हैं, मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ अभी शाम में वहीं थी तो चौकीदार ने मेरे यहाँ आके चौकीदार ने बताया कि आपका घर इस तरह खाली कर रहे हो, सामान लेके जा रहे हैं, आप लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम लोग कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे, हमारा घर है, हम तो रात को आते हैं, सबको पता है यहाँ पे। नहीं, मैं आज ही नहीं थी। अच्छा, शाम में बस आना ही था मुझे 5-6 बजे। तो आप इन लोगों को जानती हैं जो आपके घर में? जी, ये पहले भी आए थे, जो चश्मे वाले भाई हैं वो पहले भी आए थे, गन पॉइंट पे आए थे उस वक्त। मेरे मियाँ को हैरेस किया था इन्होंने सीढ़ियों पे ही, गन पॉइंट पे, और मुझे दरवाजे से गन दिखा रहे थे कि आपको शूट कर देंगे, नहीं तो खोल दो। रीज़न क्या है? बस घर का कब्जा चाहिए। किराए पे है हम लोग। शाहिद, घर का मालिक मैं हूँ, शाहिद मेरे नाम पर है घर, ठीक है। घर का मालिक मैं हूँ, मेरा नाम शाहिद है, ठीक है। ये मेरे कज़न की बेटी हैं, ये यहाँ रहती हैं, ठीक है। मैंने इनको यहाँ पे जगह दी हुई है रहने के लिए। अब एक पार्टी ने कोई मुकदमा किया था, घर का डिस्प्यूट उन्होंने डिक्लेयर किया है, हम उसका जवाब सीनियर सिविल जज में हमारा केस चल रहा है, हम उसका वहाँ जवाब दे रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इस तरह से आके घुस जाएगा। कोर्ट में भी ये साबित है कि पोजीशन, मैंने 3-4 बार SHO अजीज़ाबाद को एप्लीकेशन दी कि इस तरह से लोग आते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराएं, आप इस पर तवज्जो दें। मगर ज़ाहिरी बात है कि थाना कोई यहाँ खड़ा तो नहीं रह पाएगा। थाने ने अपने तौर पे 1-2 फ़ोन किए उनको, मगर इसके बाद कोई नहीं आया। मतलब मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम सैयद आबिद अली है। मैं जब 83 में आया हूँ ना, ये जब से रह रहे हैं। ये कौन रह रहा है, क्या नाम है? मुनीर साहब। उसके बाद इनकी बेटी रह रही है, बेटी और दामाद। ये अभी दावा, ये 3 दिन पहले हमारे पास सामने, हमारे पास 2 साल पहले भी है, 2 साल पहले भी 2 साल पहले भी ये हुई थी। तो फिर मुनीर साहब ने कहा कि आबिद भाई ये कोर्ट मैटर है, तो आप लोग का इसमें कुछ नहीं आएगा, ये हम निपटेंगे। ये कह रहा है ये हमारी बहन का मामला है और हमारा मामला है। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स किसके पास है? कह रहे मेरे पास है। तो मैंने कहा फिर वो कैसे बेच रही है इसको? कह रहे वो कोर्ट में चल रहा है, वो हम वही जवाब देंगे। इनकी बहन बेच रही थी ना। कोई इसमें नोटिस वगैरह कोई आया प्रोसेस में? ये नहीं पता, ये तो हमें पता ही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कवानीन है, कुछ जरा 1-2 बताएंगे? सर, कवानीन यही है कि हमें पता चल जाता है जब आदमी बेच रहा होता है, तो हम उससे पानी के बिल मांग रहे थे, हमें पता चल जाता है कि बेच रहा है, जो खाली आ रहा है उससे हमें, ये इनका जो किराए पर आ रहा है वो थाने में इसकी होती है। जो इस वक्त हाजिर थे उनसे किसी किस्म की यूनियन को कोई शिकायत? नहीं, कोई भी नहीं। किसी किस्म की कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत। सामान सारा नीचे उतारा गया, तो उस वक्त यूनियन कहाँ थी? मैं खड़ा हुआ था ना, मैं नीचे, मैंने उनसे पूछा किसका है ये सामान? तोड़ा गया या ये इत्तला हमें नहीं थी। हमने पूछा उनसे जो लेबर थी, हमने कहा किसका सामान कौन जा रहा है? तो कह रही E18 वाले जा रहे हैं। मैंने हो सकता है इनका मामला हो गया हो कुछ, इसलिए जा रही है यहाँ से। ये बात है। मोहम्मद शाहिद है। शायद भाई, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं रह नहीं रहा हूँ, मेरे कज़न है, उनकी बेटी को मैंने ये फ्लैट रहने के लिए दिया हुआ है। फ्लैट आपका है? जी, फ्लैट मेरा है, मैं फ्लैट का मालिक हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है? जी बिल्कुल ओरिजिनल है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मैंने सेल डीड कराया है प्रॉपर अपने नाम पर। लेकिन दूसरी पार्टी दावा कर रही है कि मेरे पास भी ओरिजिनल है। अगर उसके पास ओरिजिनल है तो कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, मैंने उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस किया है, ठीक है, तो वो वहाँ पर जवाब दें। ऐसे आके बदमाशी से खाली करना, इस तरह से लोगों का घुस आना, और ये तो खुल्लम खुल्ला बदमाशी हो रही है। परचेजिंग डेट याद है आपको? जी, परचेजिंग डेट मेरी 2019 की है इसकी। अच्छा, ऊपर जो खातून मौजूद थी उन्होंने ये कहा कि इससे पहले भी उनके साथ गन पॉइंट पर जो उनके हस्बैंड को हैरेसमेंट किया गया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने उस वक्त भी SHO अजीज़ भट्टी थाना को इन्फॉर्म किया था, मैंने वहाँ अपने पेपर्स भी जमा कराए थे और मैंने उनको बताया था इस तरह से हो रहा है। एक ASI आमिर साहब हैं, उनको मैंने जाके 2-3 बार अपनी एप्लीकेशंस दी, मगर ये कोई भी ताउन करने को तैयार नहीं थे, और अभी भी थाने वाले फुल फ्लैश उनके साथ ताउन कर रहे हैं। नहीं तो वो अगर कोर्ट मैटर कोई है इसमें, कोई आपके पास? कोर्ट मैटर का मैं आपको डेट बता देता हूँ। सूट मैं आप, ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, पहले तो ये मेरे कागजात हैं, पहले तो नहीं, डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का भी दिखा रहा हूँ। 1 मिनट सब्र कीजिए आप, अभी आप देखिए, ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस की मेरे पास ये सेल डीड है, ये इस फ्लैट की मेरे नाम पर सेल डीड है, ठीक है। ये है हुमैरा साहिबा ने मेरे नाम किया है, और ये मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, ये मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद, ये मेरा फ्लैट है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि मैंने कोर्ट में भी इसीलिए किया कि अगर किसी का भी कोई मुद्दा है, कोई बात है, तो वो सामने आ जाए, ठीक है, मगर ये सामने तो आते नहीं हैं। और आज इस अंदाज से ये आए हैं और जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है,
तो ये तो कोई रिजनेबल बात नहीं है ना। ये ताला तोड़ा आपका क्या हुआ? जी ताला तोड़ा गया है क्योंकि ये जो खातून यहाँ रहती हैं, ताला तोड़ा आपकी फैमिली कहाँ की? वो मेरी फैमिली नहीं, वो जो यहाँ रहती हैं, जो यहाँ रहते हैं वो अपने मैके, उनके मेमार अपार्टमेंट सामने ही है, वहाँ उनकी वालदा रहती हैं। तो सुबह 12 बजे वो खातून ताला लगा के चली गई, मैं माँ के घर जाती है 2-4 घंटे के लिए। 2:30-3 बजे 4 बजे उनको कॉल आती है कि यहाँ तो आपका सामान उतर रहा है चौकीदार का, आप कहाँ हैं? तब वो भागी भागी आती हैं और फिर मुझे वो फ़ोन करती हैं कि भाई ये क्या मैटर है। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी आता हूँ। अभी मुझे ऊपर ये पता चला कि ताला तोड़ा नहीं गया, ताले को खोला गया, तो क्या उनके पास चाबी मौजूद थी? ऐसा नहीं है, वो तो ये कहेंगे ना उन्होंने ताला तोड़ा है, समझे ना। ताला उनको चाबी कैसे आएगी? और अगर चाबी आई है तो इसका मतलब उन्होंने किसी चाबी वाले को 200-400 रुपये दे के बोला होगा कि जी ताला खोल दीजिए। ना यूनियन ने कोई कोऑपरेट किया, ना लोगों ने कोई कोऑपरेट किया। सामान उतर रहा है और कोई भी ताउन नहीं कर रहा। यही पैदा होता है कि इतना सामान कोई 10-15 मिनट में नहीं उतर गया। ऐसे ही और कोई, और यूनियंस तो ये करती हैं कि विदाउट यूनियन जो है, विदाउट यूनियन की परमिशन किसी का सामान जाता नहीं है, किसी का सामान आता नहीं है। तो इतना बड़ा काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है? हम कैसे इसको मतलब मान? तो उनको चाहिए था कि वो रोकते, उनको इन्फॉर्म करते। ये फर्स्ट क्लास सिविल सूट है 910 सन 2020, मोहम्मद शाहिद सन ऑफ अब्दुल गफ़ार वर्सेस मुसम्मात हुमैरा भाई। ठीक है जी, ये सीनियर सिविल जज के पास लगा हुआ है। अच्छा जी, सीनियर सिविल जज 9th कराची ईस्ट। ये मैं पूरा आपको इसका नंबर दिखा भी रहा हूँ, ये मेरे एडवोकेट ने मुझे भेजा है। मेरा केस ऑलरेडी चल रहा है इस पे ना। अगर कोई भी मौक़िफ़ है इनका तो कोर्ट में साबित करें, ना कि ट्रेस पास करें। ये तो सिंपल ट्रेस पासिंग है। तो बजाय उनकी FIR होने के या बजाय उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट करने के, मतलब हम सब वो ऐसे थे कि जब मैं यहाँ आया तो अंदर 4 लोग मौजूद थे। तो मैंने उन चारों को कहा कि आप बाहर निकलिए, मुझे आपसे बात करनी है, आप कौन है, कैसे घुसे हैं? तो खोल ही नहीं रहे थे ताला। फिर मैंने 15 किया। जब 15 किया तो वो लोग बाहर आए, उसमें से एक निकला। तो मैंने ये किया कि फ़ौरन एक ताला मंगवाया और ताले को लगा दिया ताकि कम से कम ये मज़ीद कुछ ना करें। और मैंने उनको कहा, ऐसा जो मुतल्लिका 15 वाले आए थे, कि चाबी आप रख लें ताकि ना कोई आ सके ना कोई जा सके, मस्जिद कोई इस पे काम ना हो। हम थाने चले गए। थाने में हमें 2 घंटे बिठाया गया, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। आखिर में थानेदार साहब आए और वो ताले को लगा के और चलते बने 5 मिनट में।